कर्नाटक के धर्मस्थला की पथरीली जमीन मानो हर दिन एक नया रहस्य उगल रही हो। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे जैसे ही खुदाई का काम फिर से शुरू हुआ, गांव में दबी पुरानी दहशत एक बार फिर से सतह पर आने लगी। मामले में गवाह को धमकी, पुलिस के सामने एक नए गवाह की एंट्री जैसे कई बड़ी चीजें सामने आई हैं। सफाई कर्मचारी जो मामले में शिकायत करता है, उसने पहले ही 13 जगहों की पहचान की थी। शनिवार तक साइट नंबर 1 से 10 तक की खुदाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 11वां साइट मामले को इतना बड़ा मोड़ दे देगा। साइट नंबर 11 नेत्रावती नदी से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे था। तय समय पर एसआईटी की टीम, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स और मजदूर वहां पहुंच चुके थे। सड़क किनारे की खुदाई को पर्दे से ढक दिया गया ताकि राहगीरों की नजर से खुदाई का काम छिपा रहे। लेकिन खुदाई शुरू होने से ठीक पहले नकाब पहने सफाई कर्मचारी ने पहली बार एसआईटी टीम के सामने एक नई गुजारिश रखी। उसने कहा कि हाईवे के किनारे नहीं बल्कि करीब 100 मीटर अंदर जंगल में खुदाई की जाए। उसकी बात मानते हुए एसआईटी का पूरा काफिला उस जगह पर पहुंचा। वहीं साइट नंबर 11 के पास शिकायतकर्ता की निशानदेही पर एसआईटी को दूसरी बड़ी सफलता मिली। खुदाई के दौरान गड्ढे से लाल रंग की फटी हुई साड़ी और इंसानी कंकाल के कुछ हिस्से बरामद हुए, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने तुरंत स्थल को सील कर दिया। आमतौर पर अंधेरा होते ही खुदाई रोक दी जाती थी, लेकिन सोमवार को टीम देर शाम तक जंगल में डटी रही। पूरा दिन साइट नंबर 11 पर निकल गया और साइट नंबर 12 की खुदाई टल गई। अब सिर्फ साइट नंबर 12 और 13 बचे हैं, जिनमें से 13 को सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि वही मास ब्यूरियल यानी सबसे ज्यादा शव दफन होने की आशंका है। एसआईटी सूत्रों का दावा है कि सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थला और उसके आसपास करीब 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में 50 से ज्यादा जगहों की पहचान की है, जिनमें 6 से 7 स्थान सामूहिक दफन के हैं। इस बीच कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। शिकायतकर्ता की वकील अनन्या गौड़ा ने एसआईटी चीफ को पत्र लिखकर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसआईटी का ही एक अधिकारी मंजुनाथ गौड़ा शिकायतकर्ता को धमका रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में अब एक नया गवाह भी सामने आया है। शनिवार को जयंत टी नाम का शख्स बेलथांगड़ी में एसआईटी के सामने पेश हुआ। उसने दावा किया कि उसे धर्मस्थला गांव में किए गए कई अवैध दफनों की जानकारी है, जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी है। वहीं केस में एक और बड़ी खबर है। निचली अदालत के जज विजय कुमार रॉय ने धर्मस्थला केस से खुद को अलग कर लिया है। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया। पत्रकार ने बताया था कि विजय कुमार रॉय बेंगलुरु के एसडीएम लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई की थी, जो धर्मस्थला ट्रस्ट का कॉलेज है। जानकारी के मुताबिक वकालत के दौरान वे धर्मस्थला से जुड़े कई मामलों में वकील रहे थे। इन हालात में उनके जरिए केस की सुनवाई पर सवाल उठना लाजमी था, लिहाजा उन्होंने खुद को इस केस से अलग करने का ऐलान कर दिया।